अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। जी वेलकम टू न्यू व्लॉग, न्यू रेसिपी। जी आज जो मेरे किचन में बन रहा है चिकन लजानिया कह लें, चिकन स्पगेटीज़ कह लें, वाइट सॉस स्पगेटीज़ कह लें, जो भी आपका दिल चाहे आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़े की बनने वाली हैं। तो चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर हमने जो रेसिपी के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, टमाटर मैंने काट लिए हैं, कीमा जो मैं बनाऊँगी उसके लिए शिमला मिर्च डलेगी, ये सारे सॉस जाएंगे और मिक्स थाइम जाएगा। यहाँ पर मैंने वाइट पेपर, नमक, काली मिर्चें, चीनी, कुटी हुई मिर्चें, अदरक लहसुन को मैंने चॉप कर लिया था फ्रेश। और यहाँ पर चिकन का ये तकरीबन आधा किलो जो है वो कीमा है और स्पगेटीज़ का जो है वो एक पैकेट है। तो हम रेसिपी को शुरू करते हैं और ये बहुत डिफरेंट रेसिपी बनने वाली है, मज़ेदार सी। 2-3 स्टेप्स हैं इसके, तो मैं जैसे जैसे करूँगी आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने एक पैकेट को जो है वो ले लिया है। अब मैं इसको बॉईल करने लगी हूँ और मैंने एक स्ट्रिप को 3 स्टेप्स में काट लिया है और यहाँ पर मैं इसको बॉईल करने लगी हूँ। पानी यहाँ पर बॉईल हो रहा है, इसमें मैंने नमक डाल दिया था और ऑयल डाल दिया था ताकि ये चिपके ना। तो अब यहाँ पर हम अपना सॉस पैन में ऑयल गर्म हो चुका था और जो मैंने फ्रेश जिंजर एंड गार्लिक को चॉप किया था वो अब डाल के हम सौते करेंगे। तो जी बच्चों की छुट्टियां हैं, इनको डिफरेंट कुछ ना कुछ चाहिए है। तो छोटी बेटी मेरी आ गई थी किचन में कि मम्मा आप मुझे बताती जाए, मैं करूँगी। तो बस यहाँ पर टमाटर जो है वो डल गए थे और हम इसको सॉफ्ट करने के लिए वेट करेंगे और इसको ढक के हम रख देंगे। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसके अंदर कीमा डालेंगे और बाकी इंग्रेडिएंट्स मैं साथ साथ डालती रहूँगी। तो यहाँ पर छोटी बेटी मेरी आ गई थी किचन में कि मम्मा मैं आपकी हेल्प करती हूँ, और फिर बड़ी बेटी ने जो है वो इसका वाइट सॉस बनाया था कि मम्मा अब मैं ये करती हूँ। बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं ना, तो बच्चे चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ डिफरेंट करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, बच्चों की छुट्टियाँ हैं, बाबा की तो छुट्टियाँ नहीं हैं कि हम डेली कहीं बच्चों को घुमाने लेके जाएँ। तो बस इसी तरह से हमें अपने बच्चों को घर में एंटरटेन भी करना है और साथ साथ आपको पता है बच्चियों को इसी तरह ही कामों को शौक़ होता है और किचन का भी शौक़ होता है, कुकिंग वगैरह का। तो बस यहाँ पर सारे सॉस चले गए, सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस। और मैं उसको बोल रही थी कम कम डालो, गला ख़राब है थोड़ा बच्चों का, तो इस वजह से मैं कह रही थी इससे कम कम डालो। तो मैं साथ साथ खड़ी हुई थी यहाँ पर और सारे हमने जो इंग्रेडिएंट्स थे वो डाल दिए मैंने। वाइट पेपर, शुगर, ब्लैक पेपर, कुटी हुई मिर्चें, नमक और सारी चीज़ें डालकर अब हम इसको कीमे को अच्छे से भून लेंगे। तो कीमे को जो बहुत ज़्यादा आप इसको नहीं चमचा चलाइएगा, वरना ये बिल्कुल ही बुरादा सा बन जाएगा, क्योंकि ये कीमा चॉप किया हुआ है मशीन में। तो चिकन का कीमा आपको पता है, तो बस फ्राई करते करते ही गल जाएगा। बस अब मैंने इसके अंदर कैप्सिकम डाल दी थी और अब हम इसको 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। लास्ट में जो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो मिक्स हर्ब्स हैं, तो मैं वो डालती हूँ जिसके अंदर ऑर्गेनो, थाइम, सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। तो बस वो आप 1-2 चुटकी डाल दें और आपने चूल्हा बंद कर दिया। यहाँ पर आप इस कीमे को जो है वो अगर सॉसी बहुत ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर गार्लिक सॉस और केचप वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में थोड़ा नज़ला फ्लू वगैरह हुआ है, तो मैंने उन सब चीज़ों को अवॉइड किया था। तो यहाँ पर बस अब बड़ी बेटी आ गई थी, वो अब वाइट सॉस बना रही हैं। तो उसके अंदर उसने लहसुन को थोड़ा सा गर्म हमें ब्राउन सा करना था, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा हो गया था कलर उसका ज़्यादा। तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर 2 चमचे हमने टेबल स्पून जो है मैदा ले लिया है और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको हम इस तरह से मैदे को फ्राई कर लेंगे। लेकिन साथ साथ जो है वो हमें लम्प्स को भी ब्रेक करना है। यहाँ पर हमने चूल्हे को बंद कर दिया था और आधा ग्लास पानी डाल के लम्प्स को जो है वो हमने सारे डिज़ोल्व कर लिया है और अब हम चूल्हा बंद है इस स्टेज पे। तो यहाँ पर जो है वो आप 1 कप दूध लेके और जो है वो सारा का सारा ये जो बैटर है इसको आपने मिक्स कर लेना है। तो मैं तो हैरान हो रही थी कि इसने इतना अच्छे से इस बैटर को टैकल करा कि इसके लम्स को टैकल करना इट्स नॉट अ इजी टास्क, बट इसने बहुत ही अच्छा सा सॉस बना लिया था और मज़े से इसने सारे जो है वो लम्स डिज़ोल्व कर लिए थे। मुझे काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन ज़ाहिर आपको पता है बच्चियों को इस तरह की चीज़ों का शौक़ होता है तो वो मज़े से कर लेते हैं। तो जी मुझे पता है कि इसके अंदर जो है वो चीज़ भी डलती है, बट अगर घर में आपकी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो हमने कोई शोर नहीं मचाना है कि ये नहीं है, ये नहीं है। बस जी बच्चों को बना के आप खिला दें ताकि आपके बच्चों को हर तरह की आदत हो। चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इसके अंदर, वाइट सॉस के अंदर, लेकिन घर में अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने कहा कि नो प्रॉब्लम बच्चों, इसी तरह ही हम इसको एंजॉय करेंगे और ये बहुत मज़े का बना। इसी तरह लाज़ानिया जो है वो लाज़ानिया स्ट्रिप्स से बनता है, बट लाज़ानिया स्ट्रिप्स घर में नहीं थी, तो मैंने स्पैगेटी से ही लाज़ानिया बना लिया। तो जी घर में जो अवेलेबल हो उसी को ही हमें मैनेज करके
डिश को बना लें तो ही तो मज़ा आता है। तो यहाँ पर बस अब असेंबलिंग का टाइम हो रहा है और जो है वो एक लेयर आपने स्पेगेटीज़ की बिछा ली, एक लेयर आपने कीमे की बिछाई। इस स्टेज पे भी आप केचप और गार्लिक सॉस डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डालना था। तो यहाँ पर आप फिर दोबारा से स्पेगेटीज़ बिछाएंगे और अब आप वाइट सॉस की लेयर बिछा देंगे। इस तरह से करके मेरी जो है वो 2 लेयर्स बन गई थी, तो मैंने एक और लेयर फिर वो बाद में लगाई थी। तो पूरी की पूरी वो मेरी स्पेगेटीज़ जो है वो फिर मेरी सारी इस्तेमाल हो गई थी। इस तरह से मैंने फिर एक और स्पेगेटीज़ की लगाई लेयर और हमारी यहाँ पर मज़ेदार सा जो है वो लाज़ानिया तैयार होने जा रहा है। तो आप देखें यहाँ पे इसने मेरी बेटी ने जो है वो कुटी हुई मिर्चें, इसको पसंद है मिर्चें, तो इसने दोबारा से ऊपर से स्प्रिंकल कर दी कि मम्मा लुक भी अच्छा आएगा और अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पर मैंने तवे को बहुत ज़्यादा गर्म कर लिया था, हीटअप कर लिया था और अब मैं इसको ऐसे उल्टा करके रख दूँगी ताकि जो हमारी ऊपर वाली लेयर है ना वो ज़रा सी लाइक थोड़ा क्रिस्पी क्रंची क्रंची सा हो जाए और ज़रा स्टिक वाली लेयर चाहिए थी हमें। बस अब मैं यहाँ पर इसको डिश आउट कर लूँगी और आप देखें कितना मज़ेदार, कोई भी चीज़ आपस में मिक्स नहीं हुई है। चिकन आपका अलग है, वाइट सॉस आपका अलग है और स्पेगेटीज़ अलग हैं। तो जी यहाँ पर हमारे मज़ेदार सा लज़ानिया, देसी लज़ानिया आप कह सकते हैं इसको, वो रेडी हो गया है। बच्चों ने इसको बहुत एंजॉय किया था। तो जी मिलते हैं फाइनल लुक की तरफ।